Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो 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 कैसे हैं सब लोग। मजामा केम छो। क्या चल रहा है अभी, कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक। तो आज देखिए क्या हुआ है मार्केट ने। पहले तो अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ दिखाई है, फिर अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ दिखाई है। तो आज का आपका ट्रेड कैसा रहा मुझे बताइए। तो देखो, अगर मेरी पोजीशन की बात की जाए तो मुझे हुआ है शॉर्ट प्रॉफिट। शॉर्ट प्रॉफिट कैसे हुआ है, हम मेरा जब वीडियो आएगा, मैंने पूरा ट्रेड रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है। और चार्जेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70 और ये 90। ठीक है, उतना ही है। आप ट्रेड देख सकते हो। वैसे मैंने जब लिया था तो एसएलआर ये लगा के लिया था। ऑलमोस्ट एक 23 मिनट तक रुका हूँ मैं 1 रुपये लेने के लिए। पर बहुत कुछ हुआ उसमें, आप देख सकते हो। तो अभी क्या चल क्या रहा है, क्या लगता है आपको? तो यहाँ पर देखिए, मार्केट की कोशिश यही रही है कि ऊपर की तरफ जाए। पर प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि जब ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट, तो नीचे की तरफ ऐसा आता है रैली जैसे कि वो कुछ हुआ ही नहीं। ऑलमोस्ट एक कितना पॉइंट्स का भी है, वो ऊपर ही ओपन हुआ है। वैसे देखा जाए तो ऊपर ही क्लोज हुआ है। पर अगर डे वाइज की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बन रहा है। तो डबल बॉटम मतलब क्या संकेत होता है मुझे बताइए आप। तो यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है 23063 से लेके 123, ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर यहाँ पर डीआई बाइंग नहीं करेगा, कल के दिन अगर मान लो कल नीचे की तरफ भी हो सकता है, चांसेस है कल नीचे के भी रह सकते। अगर यहाँ पर डीआई बाइंग नहीं किया तो सीधा 800 पकड़ लीजिए आप। सीधा 800 तक जा सकता है। वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन की नहीं। जा भी सकते हैं एक दिन में, अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया। अभी ये वॉर का सिचुएशन तो आ ही गई है, पर ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखते हैं हम पहले तो। जो पी वॉल है, मतलब क्या, जो सपोर्ट वाली वॉल है वो है 23,000 और 23,063। ये जो है 63। तो सबसे ज़्यादा पीई का ओ है यहाँ पर। मैकेनिकल बाइंग होती है, साइकोलॉजिकल फ्लोर है, तो ये प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट आता है वो की है सीरीज का लो। अभी तक की जो सीरीज चल रही थी हमारा, वो लो आ गया है यहाँ तक ऑलमोस्ट। तो 123 से लेके 162 तक एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है। मतलब 63 से 163, मतलब ये जो 100 पॉइंट का रीजन है, ये पूरा बाइंग वाला रीजन रहता है इनका, किनका? डीआई का। अभी डीआई ने अगर कल बाइंग नहीं दिखाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एफआई भी पावरफुल है पर डीआई भी एब्जॉर्ब करता है पूरा वो सेलिंग का। तो ये मोस्ट क्रिटिकल जोन रहेगा, क्योंकि 8 जून का जो लो था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो 8 जून का लो है प्लस यस्टरडे का क्लोज है, जो ये क्लोज है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जो आता है इमीडिएट वाला, तो ये है यस्टरडे का क्लोज। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर गई तो है, 250 से लेके 300 तक। ये जो रीजन है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इमीडिएटली सेलिंग आता है, और सी राइटिंग एक्टिव हो जाते हैं। इधर सीधा दबाने चालू कर देते। देखो यहाँ पर आने नहीं दिया, मतलब यहाँ तक जाने दिया 325 तक। आज देख सकते हो ऑलमोस्ट 325 तक दिया था मैंने। यहाँ पर कहीं तो लिया 280 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर लिया था मैंने। फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया। अच्छा, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ गया, पर इतना कुछ खास नहीं हुआ। पर ठीक है, वो अलग बात है। आप देख सकते हो अभी ट्रेड में क्या हुआ है। फिर आता है 380 से लेके 425। ये जो रीजन है वो काफ़ी मेजर है। यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बनी थी। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी मतलब क्या? कंफर्म सप्लाई आ रहा है इधर से, देख देख सकते हो। सीधा दबा दिया है, और सबसे ज़्यादा सी का ओआई है यहाँ पर। उससे भी ज़्यादा जो है वो 500 पे है। मैक्स सी ओआई, वीकली सीआई वॉल है ये। अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा ऊपर की तरफ मान के चलिए 24,000 तक भी जा सकता है। पर ये ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 23,500 का है, और सबसे ज़्यादा नीचे अगर देखा जाए तो 23,000 तक है। तो ठीक है, अगर नो ट्रेड जोन की बात की जाए तो 150 से लेके 280 तक का है रीजन। अभी रीज़न क्या है बताने की ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ क्रश हो जाएँगे। यहाँ पर इमीडिएट है, यहाँ पर भी इमीडिएट है, तो दोनों तरफ क्रश होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये न्यू सीरीज़ लो हो रहा है, विप्सो टेरिटरी है, मतलब सीधा स्लॉटर हो जाएँगे आप। सीरीज़ लो नॉइज़ बैंड रहेगा ये। इंडिया सीपीआई ओवरहैंग है, पॉजिटिव गामा है, फेक बाउंसेस है, फेक फेक डाउन बोथ। ये यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख सकते हो आप। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब फेक बाउंसेस भी आ रहे हैं और फेक डाउन्स भी कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्शन रिज़र्व करने के लिए अगर आपको करना है ट्रेड, तो अगर 100 के नीचे जाता है या फिर 280 के ऊपर जाता है, तब आप सोच सकते हो। ठीक है, ये 280 है, तो 90 हो गया।
और ये 150 चाहिए ना, और थोड़ा नीचे जाएगा यहाँ पर। ये पूरा 150 से लेके 280 तक का ये रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है। मतलब आप इधर ट्रैप ना हो। अगर कल मार्केट यहाँ पर खुलता है तो देखिए आपकी अगर कंडीशंस होती है डिप पे बाय लेना है या नहीं करना है। अभी हम आते हैं सेटअप पे। तो ब्रेकडाउन पी अगर मान के चलिए पहला ट्रिगर रहेगा कि सस्टेन किया 15 मिनट क्लोज तक 100 के नीचे ही। ये जो 100 है 100 के नीचे ही एक्सपेंशन वॉल्यूम भी एक्सपांड हो रहा है। वीवैप भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है या फिर यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस पहले तो ये सपोर्ट बन रहा था और बाद में अभी रेजिस्टेंस एक्ट किया इन्होंने। ये कल का है वैसे। प्लस विक्स स्पाइक होता है 17 के अबाव और ब्रेंट भी $93 के अबाव रहता है। डीआई बाइंग नहीं कर रही डिप तो फिर मुश्किल है। और एक बात, जो भी अभी गैप डाउन ओपन होता है समझो ओपनिंग पे ही गैप डाउन हो गया तो इसको चेज मत करिए। 15 मिनट सेशन के लिए रुकिए, ठीक है, कंफर्म करिए ब्रेक हो रहा है, फिर एंटर करिए पी। सीधा अभी मान के चलिए नीचे गया मैं ले लो ले लो लो, अगर ये डीआई ने बाइंग स्टार्ट कर दी ना फिर रैली फिर ऊपर तक भी जा सकती है। अभी डिपेंड करता है वो बाई करना चाहती है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा अभी। फिर सेटअप 2 जो रहेगा डबल बॉटम सी का है, आप देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉटम सी है। सबसे हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा अगर मान के चलिए ट्रिगर कब होगा, अगर डिप आता है 100 के आसपास, 100 से लेके 150 तक, ठीक है, ये जो रीजन है 100 से लेके 150 तक के रीजन में आता है। विक्स पीक करता है मतलब विक्स ऊपर उठने लगता है और फिर से फॉल करने लगता है, रिकवरी कैंडल बनती है, वीवैप रिक्लेम किया जाता है 200 और 23,200 के ऊपर जाने लगता है, तब आप सोच सकते हो, ठीक है। और कंफर्म कब होगा, विक्स फॉल कर रहा है इंट्राडे हाई के ऊपर, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी 54,500 के ऊपर है, अभी देखो 176 है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो 55,176 है। अगर बैंक निफ्टी 500 के ऊपर भी सस्टेन करता है, मान के चलिए फिर ये भी डीआई विजिबल बाइंग हो रही है और इंडिया का सीपीआई जो है 4.3% के आसपास या फिर उसके नीचे इक्वल टू या फिर उससे भी नीचे रहा तो अच्छी बात है। पी वॉल है 23,000 को, ठीक है। मैकेनिकल फ्लोर है, आरएस अगर 36 है ओवरसोल्ड हो जाएगा। डीआई बाइज एवरी सीरीज लो टेस्ट, पैटर्न हैज हेल्ड 3 टाइम्स, 3 बार ये जो है डिप पूरा सस्टेन किया है। मेरे हिसाब से इसकी इधर भी किधर तो किया था, यहाँ पर भी कहीं तो किया था, 3-4 बार किया है ये। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप, इधर ही 3 बार हो गया है। तो कंफर्मेशन के लिए वेट करें, सीधा बाइंग मत करें। जैसे आ गया 162 नीचे से ऊपर जा रहा है सीधा बाइंग कर दिया, ऐसे मत करें, ठीक है। कंफर्मेशन ले, इतने सारे कंफर्मेशन रहते ऑन एन एवरेज। थर्ड सेटअप रहेगा सेल बाउंस टू 280 380 350 तक। मान के चलिए 280 से लेके 350 तक एक बाउंस आता है, गैप अप होता है। ट्रिगर देते, ट्रिगर क्या रहेगा, मॉर्निंग गैप अप आ गया, प्री सीपीआई ऑप्टिज्म बाबा, सीपीआई अच्छा ही आएगा ऐसा लग रहा है उनको, कट मिलेगा तो अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। निफ्टी बाउंस होता है 280 से 350 और वीवैप से रिजेक्शन मारने लगता है, वीक कैंडल बनने लगते हैं। तो वीवैप जो विक्स है वो फ्लैट या फिर राइजिंग हो सकता है। आईटी सेक्टर अगर रेड में है प्लस ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है $92 के ऊपर जाता है, तब हम सेलिंग का सोच सकते हैं 280 से 350 के रेंज के अंदर, ठीक है। 380 से 240 ग्रेस ऑन डोजी कंफर्म सप्लाई, ये तो बोल दिया था। अभी कल का क्या रहेगा देखो, कल आप कैरी मत करो पोजीशन। क्यों कैरी मत करो, क्योंकि देखो इंडिया का जो सीपीआई रिलीज आता है 4 बजे, अभी 30 मिनट बाद मार्केट जब बंद होगा उसके बाद ही आएगा। तो एग्जिट जो है सभी पोजीशंस करने हैं आपको 3:15 के आसपास ही, उसके पहले ही करो। मैं तो कहूँगा 3 तक भी मत रुको, कोई एक्सेप्शन नहीं। सीपीआई के बाद उसका नंबर नोट करो, मंडे का जो है मैं तो बताऊंगा ही वैसे। सीपीआई बिलो 4.3% रहा तो सी लोड करो, सीपीआई अबव 5% रहा तो पी लोड करो मंडे के लिए। अगर मान के चलिए 123 ब्रोकन नहीं होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ द डे है, मोर वैल्यूएबल देन इंटरडे सेटअप, ठीक है। अगर मेरा प्रेडिक्शन की बात की जाए, अगर मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी का अगर देखा जाए 12 जून के लिए, तो ब्रेकडाउन के चांसेस जो है 100 के नीचे 35% है। रेंज के चॉप के 100 से लेके 300 तक मेजरली तो सीपीआई फ्राइडे तक का तो 37% रेंज के में ही रहेगा। पॉजिटिव गामा पिंस नियर सीरीज लो, इंडिया सीपीआई ओवरहैंग, प्री वीकेंड पोजीशनिंग, कंप्रेशन, तो चांसेस है कंप्रेशन के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेशन के, पर मेजरली मेरा जो टिल्ट रहेगा जो है वो बेरिश की तरफ ही रहेगा। अगर डबल बॉटम रिकवरी आती है 30,300 तक के ऊपर भी, ओवरसोल्ड आरएसआई होता है, मान के चले डीआई फ्लोर आ गया, पीई वॉल भी 23,000 तक है, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफपीआई रिफॉर्म्स लाए, तो जनरली देखा जाए तो बेयर जो है 35% स्लाइट एज करता है, 35-37% कंबाइंड। मान के चलिए अभी रेंज में बोल रहा हूँ
और अगर दोनों को कंबाइन किया तो 72% डाउनवर्ड या फिर न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी आती है सीधा, और 28% ही केस है कि भाई बुल रैली आ सकती है। स्ट्रक्चरली वैलिड है, पर उसको कन्फर्मेशन लगेगा अगर 123 होल्ड करता है, इंडिया ने सीपीआई बिनिंग किया, विक्स पीक पर गया, डीआई बाइंग आ गई तो। ये सब था, थोड़ा डिटेलिंग किया है मैंने मेरे इसमें ही, सेटअप में ही। तो आपको ये कैसा लगा आप देख सकते हो, और मेरा ट्रेड अभी हम देखते हैं कैसा रहा और मैंने क्या किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ जाने लग गया था मार्केट, फिर से अच्छा खासा उठाया, और जैसे ही इसने ऑलमोस्ट अभी इधर रैली आ गई थी ऊपर की तरफ, तो ऊपर जैसे आ गया तो मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर हिट हुआ एक ही कैंडल में। तो ठीक है, आपने ये वीडियो ने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।